नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 44 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी में भगवद गीता प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को अलग अलग श्लोक अर्थों में समझना चाहता है तो आप चैनल में आए और सिलसिलेवार ढंग से हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है पूरी प्लेलिस्ट आप देखें ताकि आप अलग अलग श्लोक अर्थ समझ पाएं। आज का 45वां श्लोक क्या बताता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहीं ना कहीं संसार के जितने भी कामना पूर्ति विषय हैं उस मोह को त्यागने की बात करते हैं कि भाई अगर हमारे मन में ऐसा द्वंद्व रहेगा कि ये लाभ है, ये हानि है, ये जड़ है, चेतन है, तो फिर हम उसी में फंसे रहेंगे और हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों मतलब कहीं ना कहीं हर गुणों के साथ हमें ऐसा लगता है कि ये सत है, ये रज है, ये तम है, उससे ये प्राप्त हो सकता है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये इस भावना को भी हमें कहीं ना कहीं दरकिनार करना है। तो इसीलिए क्योंकि लाभ और हानि का द्वंद अगर रहेगा तो फिर मुक्त कैसे हो पाएंगे? अगर उसी में ध्यान लगा रहेगा तो कर्म में फिर कब ध्यान लगेगा? काम उससे ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, लेकिन निष्काम होकर करना है। भाई जैसे सकाम होकर काम करना तो व्यक्ति को लगता है इससे मुझे लाभ मिलेगा, तो आधा ध्यान तो लाभ में ही रहता है उसका। तो अभी बोल रहे काम उससे ज्यादा बढ़िया करना है हमें, लेकिन हमें निष्काम होकर करना है, अनुशासन उससे ज्यादा अच्छा करना है। तो वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। देखो कि सभी प्रकार, चाहे कोई सत्व को पाना चाहता है, रज को पाना चाहता है, तम यानी मेरी कोई इच्छा है मैं अपने लिए प्राप्त कर लूं, दूसरे को भी चाहे मुझे उसके लिए तिरस्कृत करना पड़े, दूसरे का मैं लेकर अपना धनी हो जाऊं, इस प्रकार के तीनों ही विचार, सत्व यानी पूरी तरह सात्विक, रज यानी हमारे मन में कुछ आकांक्षा है उसके लिए कार्य करना, और तमस दूसरे से लेकर भी हमारी अगर मनोकामना पूर्ति होती है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कुछ जगह देशकाल पात्र अनुसार वो तमस का भी उपयोग कई विषयों में अच्छा माना जाता है। लेकिन भगवान तुझसे भी आगे और बात बताते हैं कि भाई इन द्वंद्वों में भी नहीं पड़ना है। वो तो एक विषय है शास्त्र का, ठीक है, सत्व रज तम अलग अलग विचार, लेकिन अगर ये विभेद रहेगा हमारी बुद्धि में तो मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे, चलता रहेगा निरंतर। तो भोगों उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले, इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन। देखिए हालांकि यहां पर ऐसा नहीं कहा गया है कि हमें उपनिषद वेद वो अध्ययन नहीं करना है, ये बात अच्छी तरह समझनी है। हमें उनका अध्ययन करना है, उसी के अध्ययन के बाद ही तो हमें ज्ञान मिल रहा है, लेकिन हमें उसको पढ़ते पढ़ते ये बात जान लेनी है कि विभेद बुद्धि समाप्त करनी है। अब जैसे किसी के मन में ऐसा विभेद अगर अभी भी आता है शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कि भाई विष्णु अलग और ब्रह्मा अलग और महेश अलग, या सत्व अलग, रज अलग, तम अलग, तो फिर वो कब प्राप्त कर पाएगा उस ईश्वर को? जब हमारे मन से ये द्वंद्व खत्म हो जाता है, ऊंचा नीचा, ठीक हो गया, सब असमानताएं खत्म होने लग जाती हैं। कर्म उसी प्रकार से करना है। कर्म करते समय ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सत्व है, रज है, तम है, लेकिन हमारे मन में देखिए, क्योंकि विभेद किसके कारण उत्पन्न होता है? विभेद हमारी कामना पूर्ति से जुड़ा हुआ है। जब हमने कामना पूर्ति ईश्वर पर छोड़ दी है, हम निष्काम होकर कर्म करते हैं, तो विभेद का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ठीक हो गया। इसलिए ये जो विभेद है कि मैं लाभ के लिए कार्य करूं, मैं इसके लिए कार्य करूं, मैं उसके लिए विजय के लिए कार्य करूं, इसको खत्म करना है हमने। इसी प्रकार से अलग अलग भावना से प्रेरित होकर किए जाने वाले कर्म को भी हम सत्व को भी त्यागने की बात कर रहे हैं। हम मोक्ष को भी, मोक्ष का चाहना भी एक प्रकार का चाहना है। अगर हम उसको भी कह दे भाई ईश्वर आपकी जैसी इच्छा है आप ऐसा करें, तो फिर हम सत्व रज और तम के अंतर को ही समाप्त कर देते हैं। और वो ज्ञान लेकिन हमें वेदों उपनिषदों से ही होता है। तो ये बात समझनी है कि ये किस
प्रकार से ये बात अपने को कही गई है कि भाई वेद में जो उपयुक्त बातें हैं उस अर्थ को समझना है, लेकिन हमें सिर्फ संसार, क्योंकि ये बात आगे आएगी भगवत गीता में कि जितना भी वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, जितना भी ये ज्ञान है, कहते हैं वो उस ज्ञान, उस तत्व ज्ञान का जैसे महासागर की कुछ बूंदें होती हैं, वो इतना ही मात्र है। अगर वो तत्व ज्ञान अपने को मिल जाता है तो अपने को तो वो ज्ञान चाहिए, और उस ज्ञान के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई हमें इनसे भी उठना पड़ेगा ऊपर, कि भाई हम कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है, संसार में जब तक रहते हैं हमारी अर्थ उपार्जन कामना, लेकिन हमें फाइनली क्या चाहिए? हमें फाइनली मोक्ष, मुक्ति चाहिए। उसके लिए तो हमें इन विषयों से, इन 3 गुणों से इनमें जो विभेद है वो अलग करना पड़ेगा। जैसे भगवान शंकर को तमस माना जाता है, भगवान विष्णु को सत्व माना जाता है, ब्रह्मा जी को रज माना जाता है, तो वो विभेद दृष्टि हमें समाप्त करनी है। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, उन जो जो हमें भोग मिल सकते हैं उन भोगों में, और उनसे जो उनके जो साधन है जिनसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के गैजेट्स, वो उनमें आसक्तिहीन, ठीक हो गया। अगर वो है भी हमारे पास, वो आसक्तिहीन होकर उसका उपयोग किया जा सकता। अब संसार में रह रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, उसका दोष नहीं लगेगा। अगर हम मन में कोई पुण्य की कामना नहीं करते तो पाप भी नहीं लगेगा। तो वही बोलते हैं आसक्तिहीन होकर अगर वो वस्तु हमारे पास है भी तो फिर कोई दोष नहीं है। आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित। तो ना तो हमें कि ये चाहना है कि भाई ऐसा भी हर्ष हो गया, फिर हमें कोई ऐसा शोक हो गया। अगर हर्ष की भावना हमारे मन से निकल जाती है तो निश्चित है फिर शोक की भावना भी निकल, मतलब इसको किस प्रकार से समझना है कि हे ईश्वर, मुझे सिर्फ प्रसन्नता चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अप्रसन्नता भी नहीं चाहिए कि आप तो पहले ही संपूर्ण है, उसमें और कितनी प्रसन्नता और समा सकती है। बस इस बात को समझना है कि वो तो पहले ही परमानंद है। एक दफा ऐसा लगता है कि भाई हर्ष की कामना करना क्या बुरा है, लेकिन यही हमारी चूक हो जाती है। हम उसमें और ज्यादा हर्ष की कामना कर ही नहीं सकते हैं जो पहले से ही परमानंद है। वो तो हर्ष का चरम रूप है, जो हम स्वयं हैं, जिसकी तलाश में हम लगे हैं, उसमें और ज्यादा प्रसन्नता समा ही नहीं सकती है। तो ये तो हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि का फेर है, मन की शरारत है, जिससे हमें लगता है यार मैं वो पा लूंगा तो दुखी हो जाऊंगा, मैं तो पहले से ही सुखी हूं। लेकिन ये रियलाइज करना है, तो रियलाइज करने के लिए अगर इसका अभिनय भी कर लिया जाए, शुरुआत में अभिनय यानी उसका नाटक किया जाए, कोशिश की जाए कि मुझे अब, हम थोड़ी देर के ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, अभिनय मात्र, मन में भावना है, उसके बाद भी अभिनय करके देखते हैं कि हे ईश्वर, मुझे हर्ष नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कोई किसी प्रकार का शोक भी नहीं चाहिए, जैसा है समस्थिति बनाए रखना। फिर धीरे धीरे अपने को समझ में आने लग जाता है कि मैंने तो ये विनोदवश ऐसे ही वाक्य बोले थे, लेकिन इसका अर्थ बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कितने वर्षों से लगातार वही डेली का रूटीन हम फॉलो करते आ रहे हैं, डेली की वही प्रतियोगिताएं, उसको नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाना, डेली फिर रात को सोना, सुबह फिर जल्दी उठना, ये कब तक चलता रहेगा? हम डेली इसी प्रकार से कार्य में लगे हैं, तो ये कब हमें एक सम स्थिति दे सकता है? जब सारे द्वंद्वों से निकल जाए। हमें ना ही रज, ना ही सत्व, ना ही तम से कोई विभेद रखना है। किसी को बहुत अच्छा मान लेना कि यही सर्वोत्तम गुण है, ये भी हमारे मुक्ति में बाधा का कारण बन सकता है। इसीलिए विभेद नहीं लाना है। भाई ईश्वर ही तो है वो। जैसे हम कई दफा बोलते हैं कि कलिकाल है, कलिकाल अच्छा युग नहीं था, सतयुग अच्छा युग है, ये भी विभेद बुद्धि में, मुक्ति में बाधक बन जाता है। हमारी मुक्ति कलयुग कलिकाल में भी है, हमारी मुक्ति सतयुग में भी है, तो ये विभेद नहीं लाना है। वो हमने शास्त्र पढ़ा है, और शास्त्र को पढ़ने के बाद उस ज्ञान को भी निष्काम होकर ग्रहण करना है। अभी कई लोग व्रत फल के लिए बहुत ज्यादा आपस में द्वंद्व करते हैं कि भाई हमारा कल जन्माष्टमी का व्रत था, आपने हमारा गलत व्रत बता दिया। जन्माष्टमी तो रात को 12 बजे लगी थी, हमने एक दिन पहले रख लिया व्रत,
अब हमें उसका पुण्य कैसे मिलेगा, कैसे मुक्त होंगे। ध्यान रखना है, ये हमारा समर्पण है, ये किसी लालच का विषय नहीं है कि वो मैं इसलिए रख रहा हूं कि मैं मुक्त हो जाऊं। अगर इस भावना से आपने रखा है तो फिर आप मुक्त होने वाले नहीं है। उस व्रत का फल कई गुना बढ़ सकता था अगर मैं निष्काम होकर रखता। मैं अपने ईश्वर के लिए व्रत रख रहा हूं, नियम है, मुझे बताया हमारे गुरु ने कि इस दिन जन्माष्टमी का पर्व है, आप रखिए, मैंने रखा। बाद में कोई मुझे व्यक्ति बताता है, संशय नहीं है क्योंकि मैं तो निष्काम होकर कर रहा हूं, इसी बात का संशय नहीं है। वो तो उसके ऊपर है ना, परमात्मा के ऊपर है कि वो फल कितना देने वाला है। मैं कामना करूंगा तो वो कितनी कामना कर सकता हूं। जैसे हमने इनसे पहले वाले श्लोकों में भी पढ़ा था कि जब कामना करते हैं तो उसका फल अक्षय नहीं होता है। मतलब मुझे कोई प्राप्ति मिल गई, उसका भोग हुआ, समाप्त हो गया। स्वर्ग की कामना की, स्वर्ग मिला, उसका पुण्य क्षय हुआ, नीचे। लेकिन अगर मैं निष्काम होकर वो व्रत करता तो मुझे वो अक्षय फल मिलता और वो मुझे हजारों सालों तक वैसा आनंद दिलवा सकता था। लेकिन मैंने तो कामना से किया, निष्काम होकर नहीं कर पाया। इसलिए ध्यान रखना है कि मैं निष्काम होकर करना और द्वंद्वों में नहीं फंसना है। ये ध्यान इसमें अच्छी बात यह है जो ज्यादातर हम भूल जाते हैं कि इसमें हम खाली ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें लाभ नहीं चाहिए, हम इसमें यह भी कह रहे हैं हमें हानि भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो हे ईश्वर, हमें समस्थिति दो, हमें विजय ना दो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पराजय भी नहीं चाहिए क्योंकि हम पहले से तो वो तो जयी हैं, हम और किसको जीतेंगे। हम तो सदा से ही विजयी रहे हैं, किसको जीतेंगे हम। और तो जब ये वाली भावना हमारे अंदर आ जाती है तो हम पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं, हम तो कभी हार ही नहीं सकते। इसके लिए भगवान कृष्ण को देखें आप, उनके जीवन में शुरुआत से ही संकट ही संकट रहे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जेल में उनका जन्म हुआ। एक साधारण व्यक्ति को ये बताया जाए तो वो तो बड़ा भयभीत हो जाएगा कि कारावास में आपका उदय हुआ, आप वहां प्रकट हुए, और उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में भी रहे तो कितने ही आतताई राक्षस उनके प्राणों के लिए पड़े रहे, और बड़े होते होते उनको कितने ही नाम दिए गए, रण छोड़, लेकिन उन्होंने सहजता से स्वीकार किया। हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सदा देखने में आई। ऐसा ही हमें होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा भी संकट आता है और रुदन रोने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने जीवन से बताते कि मैं तो सम दृष्टि देख रहा हूं दोनों में। ऐसे हम अपने को भी देखना है। जब काले वन से वो भाग रहे थे तो भी हंसते हुए भाग रहे थे। अगर ऐसे हम करने लग जाते हैं, भाई वो तो ईश्वर ने तय किया हुआ है, मेरा जो कर्म फल है वो तो उसको देना है नहीं देना वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है, मैं क्यों रुदन करूं। तो हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेमम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। ठीक हो गया। तो योगक्षेमम का अर्थ है जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति, वो योग माना जाता है, और जो हमें मिल गया है उसकी रक्षा रहे, वो हमारे पास बनी रहे, वो क्षेम माना जाता है। तो जब हम योग क्षेमम इन सब विषयों से भी ऊपर उठ जाते हैं कि भाई वो सब ईश्वर के हाथ में है, वो तो हमारा प्रारब्ध अच्छा है, वो मिलना ही है। लेकिन अगर हम योग क्षेमम के ही द्वंद्व में फंसे रहेंगे कि यार पहली बात तो कुछ मिला नहीं है, मिल गया तो इसकी रक्षा भी करनी है, वो ईश्वर के ऊपर है। अगर हम निष्काम कर्म योग में आ जाते हैं तो योग क्षेमम वहां में हम योग और क्षेम की रक्षा भी परमात्मा प्रकृति ही करेगी। आप वैसे भी हम कौन होते हैं रक्षा करने वाले, वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, हम प्रयास करेंगे, हम किसी वस्तु व्यक्ति के लिए प्रयास करेंगे, अगर वो मिलता है तो भी हम बहुत प्रसन्नता में पागल नहीं हो जाएंगे, और नहीं मिलता है तो भी हम दुख में अपने जीवन को त्यागने की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है संतुलन, समभाव ही सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी प्राप्ति माना जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी व्रत को करने के बाद, किसी नियम को लेने के बाद सम हो जाता है, जड़ चेतन का अंतर मिटने लग जाता है, सब में वही ब्रह्म दिखने लग जाता है, लाभ हानि का अंतर मिटने लग जाता है, विजय पराजय का अंतर मिटने लग जाता है। कोई मुझे क्या कहता है, उन व्यक्तियों को ज्यादा ही फर्क पड़ता है जो ये
सकाम कर्म करते हैं। लेकिन जब निष्काम हो जाता है, क्योंकि मैं समझ गया हूं ना मैं कौन हूं, सामने वाला अगर मुझे कुछ अच्छा कहता है, बहुत अच्छा कहता है, तो भी मैं बहुत ज्यादा अपने आप को फूल नहीं जाता हूं। और अगर मेरी कोई बुराई भी करता है तो भी मैं ज्यादा संकोच में नहीं आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूं। तो इन सारे विषयों विचारों से अपने आप को मुक्त कर लेना है। ठीक हो गया। शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो, जो सदा से नित्य शुरू से रहा है, उसी परमात्मा में स्थित हो जा, जो उतना ही है, ना घटा ना बढ़ा, उसमें और समा ही नहीं सकता है सुख। उसको धारण कर, योगक्षेमम को ना चाहा, अपने आप सब प्राप्त होगा। लेकिन तुझे जो नहीं मिला है उसके लिए उतावला होता रहूं, कब मिलेगा कब मिलेगा, और जो है उसकी चिंता में रहूं, इस प्रकार से नहीं रहना है। ठीक हो गया। क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला, अपने अधीन कर ले अपने मन को। ठीक हो गया। मन के गुलाम होना है या अपने अधीन मन को करना है, ध्यान रखना, अपने अधीन, अपने बुद्धि के अधीन करना है। बुद्धि जानती है सही और गलत का, लेकिन मन के वशीभूत हो हम बुद्धि का भी परित्याग कर देते। इसलिए ध्यान रखना है, हमें मन को अपने नीचे रखकर उसी परमात्मा में एक हो जाना है और इस द्वंद्व से निकल जाना। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम चाहे युद्ध करें, चाहे हम तपस्या करें, सभी में हम उसी की भक्ति कर रहे हैं। हम युद्ध करके भी उसको पा सकते हैं, हम तपस्या करके भी उसको पा सकते हैं। तो आज के ये श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।